बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू मेंसियस है। मेंसियस चीनी फ़लसफ़ी कन्फ्यूशियस का सबसे अहम जानशीन था। नाज़रीन, सदियों तक चीन में नहायत तकरीम के साथ इसके अफ़कार, जिनका इजहार किताब मेंसियस में मिलता है, पढ़े जाते रहे। इसको अक्सर दनाए सानी भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये था कि कन्फ्यूशियस के बाद दानिशमंदी के आला तरीन मनसब पर फाइज था। नाज़रीन, मेंसियस 371 कबल मसीह में चीन के मौजूदा शाओतिंग सूबे की एक छोटी सी रियासत तसू में पैदा हुआ। वो चाड ख़ानदान के आखिरी अयाम में पैदा हुआ और चीनी खुद इस दौर को बरसरे पैकार खूनी रियासतों का दौर पुकारते हैं। नाज़रीन, इस दौर में चीन सियासी तौर पर अदम इत्तेहाद का शिकार था। अगरचे मेंसियस कन्फ्यूशियस रिवायत का परोदा था और हमेशा इसके अफकार व ख्यालात का ज़बरदस्त हामी रहा, लेकिन इसने खुद अपनी फ़िक्र के ज़रिए एक अलहदा जगह बनाई। नाज़रीन, मेंसियस की जवानी का ज़्यादा हिस्सा चीन में सफ़र करते हुए गुजरा और साथ में बादशाहों को मुफीद मशवरे भी दिए। अक्सर व बेशतर हुक्मरानों ने इसके दिफा को वक़्त की नज़र से देखा। चीनी रियासत में कुछ अरसे सरकारी मुलाजमत भी की, ज़्यादातर वो हुकूमती पॉलिसी साज ओहदे को कबूल किए बगैर ही रहा। नाज़रीन, 312 कबल मसीह में वो 59 बरस की उम्र में तसू रियासत में वापस आया और अपनी मौत तक वहीं मुकीम रहा, मगर इसकी मौत का साल हतमी तौर पर मालूम नहीं है। गालबन 299 कबल मसीह बताया गया है। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलअमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, अपनी ज़िंदगी में मेंसियस ने मुतअद्दिद शागिर्द बनाए, मगर इसकी किताब मेंसियस के असरात चीन पर ज़्यादा हुए, जिसमें इसने बुनियादी अफकार बयान किए हैं। नाज़रीन, इस किताब में अगरचे इसके मुरीदों ने कुछ तब्दीलियां भी की हैं, मगर इसमें शक नहीं है कि इसमें बुनियादी ख्यालात वही मेंसियस के हैं। तसव्वुरात और रजायत पसंदाना अंदाज में किताब तहरीर की गई, जिसमें मेंसियस के इस अकीदे का इज़हार बार बार होता है कि इंसान फितरत बुनियादी तौर पर खैर पर बनती है। इसके सियासी अफकार कन्फ्यूशियस के मुतअद्दिद हवालों से मुख्तलिफ अफकार लिए हुए हैं। मेंसियस के मुताबिक बादशाह को हुस्ने इखलाक की कुव्वत से हुक्मरानी चाहिए, ना कि ताकत के ज़रिए। नाज़रीन, मगर कन्फ्यूशियस की निस्बत मेंसियस अवाम के नज़दीक होकर बात करता था। खुदा वैसे ही देखता है जिस तरह लोग देखते हैं। खुदा वही सुनता है जो लोग सुनते हैं। ये इसका मशहूर तरीन मकूला है। मेंसियस इस बात पर मसर था कि किसी भी रियासत का सबसे अहम हिस्सा अवाम है, ना कि इसके हुक्मरान। ये हुक्मरान का फ़र्ज़ है कि वो अवाम की भलाई के लिए कोशिश करता रहे। ख़ास तौर पर इसको इनकी इखलाकी रहनुमाई करने के साथ इनका म्यार ज़िंदगी भी बुलंद करना चाहिए। जिन पॉलिसियों के इसने हमायत की, इनमें चंद अहम पॉलिसियाँ यूँ हैं: कम महसूलात, आज़ाद माशियत, कुदरती वसाइल की हिफाजत, दौलत की मसावी तकसीम और उम्र रसीदा और नकारा अफराद की भलाई में हुकूमत की दिलचस्पी। नाज़रीन, मेंसियस के ख्यालात के मुताबिक बादशाह के इख्तियारात अलहामी होते हैं, लेकिन जो हुक्मरान अवाम की फलाह व बहूत से गाफिल हो जाता है, इसको अलहामी सरपरस्ती हासिल नहीं रहती और वो जल्द ही तख्त से बेदखल कर दिया जाता है। चूँकि फ़ुकरे का इब्तदाई हिस्सा आखिरी हिस्से पर मगलूब होता है। सोजन लाख से काफ़ी अरसे पहले मेंसियस ने यह ख्यालात ज़ाहिर किए थे कि अवाम को बेइंसाफ हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत करने का हक हासिल है, और यह ख्याल चीनी अवाम में बहुत मकबूल हुआ। नाज़रीन, ये अटल हकीकत है कि मेंसियस ने जिस नूह की पॉलिसियाँ पेश की हैं, इनको अवामी मकबूलियत ज़्यादा हासिल हुई, और यह कतन हैरानगी की बात नहीं है कि इस दौर के हुक्मरानों ने इसको पसंद भी नहीं किया। वक़्त गुजरने के साथ साथ इसके नज़रियात कन्फ्यूशियस के पैरोकार और चीनी अवाम में ज़्यादा मकबूल हुए।
11वीं और 12वीं सदी ईस्वी में चीन में न्यू कन्फ्यूशियस मत के फ़रोग की वजह से मेंसेस की अहमियत में मज़ीद इजाफा हुआ। अलबत्ता मगरिब में मेंसेस अपने लिए कोई जगह नहीं बना सका। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि इसकी तसनीफ़ात चीनी ज़ुबान में थी। लाओज़े की ताओ ते चंग करीब इसी दौर में तसनीफ़ हुई जब किताब मेंसेस लिखी गई। अव्वलुल ज़िक्र किताब का मुतअद्दिद यूरोपीय ज़बानों में तर्जमा हुआ क्योंकि इस किताब में बयान किए गए ख़यालात लोगों को दिल फरेब मालूम हुए, जबकि मुअख्खरुल ज़िक्र के अफ़कार मगरबी अवाम को ज़्यादा मुतासिर ना कर सके और ना ही इनको काबिल कबूल लगे। अलबत्ता ये अफ़कार इस हुकूमत के लिए तो दिलचस्पी का अमर हो सकते हैं जो बूढ़े और नकारा अफराद की फलाह के लिए काम करना चाहते हैं। यस हुकूमत के लिए तो काबिल कबूल हो सकते हैं जो टैक्सों को कम करना चाहते हैं, क्योंकि एक अमरीकी सियासतदान जो इन पॉलिसियों के हक में बयान जारी करेगा वो फितरी तौर पर क़दामत परस्तों और आज़ाद ख्याल दोनों तबकों की नाराज़गी मोल लेगा। मेंसेस दौलत की सारी तकसीम के साथ आज़ाद माशियत और कम महसूलात के हक में राय देता है, मगर कभी इन पॉलिसियों के दरमियान मुमकिना तजादात के हासिल करने की कोशिश नहीं करता। चूँकि कांग्रेस इसका मसला नहीं तो ये बात मेंसेस को जेब नहीं देती, मगर ऐसी फ़लसफ़ी का जिक्र ज़रूरी है जिसने बेशकीमत अवामी असूलों का एक मजमूआ तश्कील दिया था, चाहे वो गैर मरबूत हो और चाहे इसने इन असूलों के मबैन मौजूद तजादात को ख़त्म करने के लिए कोई कोशिश ना की हो। ताहम अगर मैकियावेली जैसा कोई फ़लसफ़ी अपने अफ़कार को मेंसेस की मस्बत सराहत के साथ बयान करे, इंसानी सोच को ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। नाज़रीन, ये अमर भी गौर तलब है कि मेंसेस की तहरीर ने चीनी अफराद को बहुत मुतासिर किया, अगरचे कन्फ्यूशियस मत के हवाले से इसको वैसी अहमियत नहीं दी गई जैसा कि सेनेट पाल को मसीहियत में दी गई है। इसने बेशुमार अफराद को ईसाई किया, ताहम मेंसेस एक मुतासिर कुन अदीब था। नाज़रीन, तकरीबन 2200 साल तक चीन में इसके अफकार को गौर से पढ़ा और समझा भी गया, जो दुनिया की 20% से ज़ायद आबादी का मुल्क है। चंद ही फ़लसफ़ी इंसानी ज़हनों को इतना मुतासिर कर पाए हैं। जी हाँ, यही था चीनी अजीम फ़लसफ़ी मेंसियस। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये तहकीकी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद तहकीकी और तारीख़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।